नमस्ते। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योतिर्विद अंकित सर में। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। तो हम जो क्लास पढ़ रहे थे साइंस की, तो साइंस की 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये तीसरी आपकी क्लास है। तो साइंस को हमने ये एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा को हमने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी। तो उसी यात्रा को हम वहीं से शुरुआत करते थे जहाँ पे हमने छोड़ी थी यात्रा। तो क्या था? विज्ञान। विज्ञान में हम लोग क्या क्या बेसिक चीज़ें जानकारी कर चुके हैं। और विज्ञान को हमने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी कि विज्ञान क्या होती है, विज्ञान में हम क्या क्या सीख सकते हैं, ये हमने बेसिक जानकारी की थी। इसके बाद में विज्ञान में मुख्यतः हमें क्या क्या पढ़ना है। तो विज्ञान को मुख्यतः हमें 3 प्रकार से पढ़ना है और 3 भाग दिए गए विज्ञान के। एक तो है रसायन विज्ञान, दूसरा क्या है भौतिक विज्ञान, और तीसरा है जीव विज्ञान। ये हमने 3 विज्ञानों के बारे में पिछले क्लासों में बात की थी। इसके बाद में उनकी हमने रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, ये जानकारी की थी। इसके बाद में भौतिक विज्ञान में क्या सीखेंगे और जीव विज्ञान के बारे में क्या सीखेंगे, ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें थी वो बात की थी। जैसे हम विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में हमने 3 मुख्यतः पढ़ी थी। कौन कौन सी? रसायन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते थे? हमने आपको बताया था कि ये कोई पदार्थ होता है, पदार्थ। और पदार्थ के बारे में जब भी हम आप कहें तो ये सब पदार्थों से खेले होता है। पदार्थ जैसे ही हम दिमाग में लाएं तो पदार्थ का मतलब ये होता है कि दुनिया की ऐसी सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसका कोई द्रव्यमान हो, जिसका कोई आयतन हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, इन्हें सबको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। तो आप पदार्थ देख भी सकते हैं डेली जीवन में, दैनिक जीवन में आप सब कुछ देख सकते हैं कि जो जो स्थान घेरती है, या जो जिसका कोई आयतन होता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसका कोई वजन होता है, जिसमें जड़त्व का गुण होता है, तो ये सब ऐसे क्या कहलाते हैं? पदार्थ। तो हमारे जीवन में सब पदार्थ ही तो हैं। अब उन पदार्थों को हम कैसे अध्ययन करेंगे? जैसे आप मान लीजिए पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। आप जल को ले लीजिए H2O को। तो क्या होता है? वो किस अवस्था में पाया जाता है? वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसे अगर आप जैसे कोई लोहा ले लें या कोई धातु है, उस धातु की एक लंबी छड़ है, तो उसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे? तो वो ठोस अवस्था में होता है पदार्थ। ऐसे ही अगर गैस की हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन गैस है, या हवा है, या वायु है, ये सब है, तो ये सब गैसों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन है वो भी पदार्थ। क्योंकि हमने आपको एक बात बताई थी कि जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें भी तो कहते हैं। अब जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे सर आप बताइए कि क्या हवा का भी कोई वजन होता है, हवा का भी कोई द्रव्यमान होता है? तो हवा क्या जगह नहीं घेरती है? घेरती है यहाँ पे, लेकिन हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। तो गैस भी क्या है? एक पदार्थ है। उसमें भी जगह घेरने का गुण होता है, उसका भी कोई वजन होता है, उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसका भी कुछ ना कुछ आयतन होता है। जैसे आप जानते हैं कि जब हम हवा भरते हैं उसमें पहिए में, किसी भी टायर के पहिए में जब हवा भरते हैं, ट्यूब जो उसके अंदर होता है टायर के, तो आपने देखा होगा जो ट्यूब होता है उसी आयतन में जब हम हवा भरते हैं उसी आयतन में बदल जाता है। तो उसका आयतन भी तो कुछ होता है, उस ट्यूब में भरा जाता है हवा। ऐसे सिलेंडर में आप देखते हैं जो गैस सिलेंडर होते हैं, उनके अंदर वायु भरी होती, यानी गैस भरी होती है। अब गैसों का मिश्रण होता है, तो ये उसी के आयतन में हो जाता है, उसका भी कोई आयतन होता है। जैसे आप जानते हैं 14-15 किलो का होता है वजन सिलेंडर का। इसके बाद में फिर उसका वजन हो जाता है गैस का, तो ये वजन उसका भी तो हुआ, उसने भी तो स्थान घेरा। तो ये सब क्या है? पदार्थ। तो ऐसे केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, जो पदार्थ होते हैं ना, उन पदार्थों के जो गुण होते हैं, संगठन होते हैं, उनकी जो संरचना होता है, उनमें कैसा परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। ऐसे ही हमने जब बात की थी आपसे भौतिक की, यानी भौतिक विज्ञान क्या होती है? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। और जब फिजिक्स कहते हैं तो इसके बारे में हमने क्या कहा था? हमने कहा था यहाँ पे जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ यानी इसे द्रव्य भी बोल सकते हैं, द्रव्य। देखो एक द्रव्य है ना, ये द्रव्य, इस द्रव्य के अंतर्गत द्रव आ सकते हैं। जैसे ये द्रव है ना, आप जानते हैं पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, द्रव्य का मतलब पदार्थ। तो इनके अंदर क्या होता है? जैसे मान लो ये पदार्थ हैं। अब पदार्थ में क्या क्या पाई जाती है? जैसे गैस भी हो सकती है, क्या हो सकती है? गैस है, ठोस भी है,
ये सब पदार्थ हैं। ठोस के साथ साथ में आप जानते हैं कि द्रव भी होता है। तो ये पूरा क्या है, द्रव्य। क्या है, द्रव्य। यानी द्रव्य के अंदर जो पूरा जो गोला है इसके अंदर क्या है, द्रव्य, या इसी को हम बोल सकते हैं पदार्थ। तो पदार्थ, पदार्थ के अंदर कौन आ सकता है, द्रव्य, द्रव। द्रव्य के अंदर कौन आ सकता है, क्योंकि सभी द्रव्य हैं वो सब पदार्थ की अवस्था है, लेकिन द्रव एक द्रव्य की ही अवस्था है, यानी पदार्थ की ही वो क्या नाम अवस्था है। द्रव कभी भी द्रव्य नहीं हो सकता है। द्रव्य के अंदर सब आ जाता है। द्रव भी एक क्या है, द्रव भी क्या है, एक द्रव्य है, यानी पदार्थ है। तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद में आप क्या पढ़ रहे थे, हम किसे बता रहे थे, फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ और ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें, ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब जानते हैं, एनर्जी जिसे बोल सकते हैं, एनर्जी, एनर्जी। और एनर्जी के बारे में क्या होता है, जो हम भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ यानी द्रव्य और ऊर्जा के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उन अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद में हमने आपको बताया था इसमें 3 विज्ञान है, क्या है, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। और जैसे हमने आपको बताया था बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है जीवन, और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, यानी स्टडी करना। इंग्लिश में इसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टडी, लॉजी का मतलब। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्ययन। तो हम क्या करेंगे, जीवन का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जीवन का अध्ययन। अब जीवन का अध्ययन, तो जीवन किनके अंदर होता है, जो सजीव होते हैं। सजीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जीवन, यानी उनके अंदर श्वसन करने की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, श्वसन करने की क्रिया। और जिनके अंदर श्वसन करने की क्रिया होगी वही सजीव होंगे, और जो सजीव होंगे यानी जिनके अंदर जान होगी वही जो होगा उसी का अध्ययन करेंगे। अब निर्जीव वाली बात अलग, जिसमें श्वसन नहीं कर सकते हैं, यानी निर्जीव कौन सी वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जिसके अंदर श्वसन करने की क्रिया ना हो। निर्जीव, सॉरी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो इतनी चीजें हमने बेसिक में बात करी थी। फिर हमने बात की थी पदार्थ की, और हमने बताया था कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, पदार्थ के प्रकार। और पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे। पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया की वो सारी वस्तुएं हैं। आप ध्यान रखना इस चीज को, कभी भी हम पूछ सकते हैं, या ये चीजें हमारे जीवन में बहुत काम आई। तो पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार क्या थे बताइए आप। तो एक मुख्यतः अगर देखा जाए तो ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्था में। फिर हमने आपको बताया था चौथी जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और 5वीं जो होती है उसे कहते हैं बीईसी, जिसे कहते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। इसका नाम एक भारतीय वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र नाथ बोस। तो उनके सम्मान में इस जो पदार्थ की अवस्था का नाम रखा गया है बोस, और एक व्यक्ति थे आइंस्टीन वैज्ञानिक, उनके सम्मान में इस पदार्थ का नाम रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। अब जैसे प्लाज्मा की हम अगर बात करें, इसे खैर हम लिखाएंगे नहीं, लेकिन आपको हम सिर्फ समझाएंगे कि आपके सिलेबस का हिस्सा है ना, तो इतना कोई पढ़ना भी जरूरी नहीं, सिर्फ हम बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं क्या करना है। प्लाज्मा कहाँ होता है, प्लाज्मा बहुत ऐसी जगह होता है जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, इनका घनत्व तो बहुत वैसा होता है जहाँ चमकदार चीजें होती हैं वहां पर होता है क्या, प्लाज्मा। तो आप इतना ध्यान रखिए, जैसे आप सूर्य की जो चमक देख पा रहे हैं, या चंद्रमा के अंदर जो सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है पृथ्वी से ट्रांसफर होकर के कहाँ जाता है, चंद्रमा पे। तो वो चंद्रमा जो है इनकी सब सतहें पर पाए जाते हैं जो चमकदार होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि बहुत आग जल रही है, बल्ब है, बल्ब के अंदर जो चमक ऐसी उत्पन्न होती है, ये उस वहां पे पाया जाता है, उनकी सतहों पर पाया जाता है प्लाज्मा। इसके बाद में बीईसी, ये जब बहुत कम तापमान हो, बहुत ही कम तापमान हो, और बहुत कम तापमान पे इसे वहां पे ये पाया जाता है बीईसी कंडेंसेट। तो उसे भी क्या बोल देते हैं, पदार्थ। बहुत घनत्व इनका वैसा होता है।
न्यूनतम जिसे बोल सकते, घनत्व का मतलब न्यूनतम क्या, बहुत घनत्व ज्यादा हो यानी बिल्कुल पास पास में हो। तो बर्फ जैसे बहुत जो कोई कम तापमान पे जीरो से डी मतलब बर्फ की अवस्था जब बन जाती है तब ये पाया जाता है क्या, कौन सा पदार्थ, VAC। तो ये जानकारी आपने की थी, ठीक है। इसके बाद में हम जो अब सबसे पहले अगर आपको पढ़ेंगे तो इसमें 3 विज्ञान आपको देंगे कक्षा 10 में, और कक्षा 10 में जब 3 विज्ञान देंगे तो सबसे नंबर 1 पे हमें पढ़नी है रसायन विज्ञान, जैसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, केमिस्ट्री। तो पदार्थ जो है उन पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, पदार्थ पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे उनके रासायनिक संगठनों के आधार पर, 3 प्रकार से बांटेंगे। तो इसमें लिखना है आपको, पदार्थ को उनके रासायनिक संगठनों के आधार पर, संगठनों के आधार पर, संगठनों के आधार पर मुख्यतः 3 बांटा गया है। नंबर 1 क्या है, देखो ध्यान से हम बता रहे हैं आपको क्या क्या है। क्या इतनी बात लिख ली है आपने, लिख ली तो फिर देखो इधर ध्यान से, पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे अब किसके हिसाब से, रासायनिक आधार पर। पदार्थ को उनके रासायनिक संगठनों के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। देखो जैसे ये मान लिया क्या है, कार्बन है और ये है ऑक्सीजन। ध्यान से समझना, हम तीनों चीजें एक ही बार में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाया, किसे किसे मिलाया, कार्बन मिला और ऑक्सीजन मिला, तो क्या बन गया, कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे और कार्बन के 1 परमाणु होगा। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे थे तो इन्हें हम बोलेंगे क्या, तत्व। क्या बोलेंगे, तत्व। और अभी हम तत्व भी पढ़ाएंगे आपको, क्या है पूरी हेडिंग लिखाएंगे, अभी हम आपको बेसिक जानकारी बता रहे हैं। फिर अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन जब मिले, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का जब 1 परमाणु आप लेंगे तो बन जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के सहयोग से क्या बना, कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्योंकि अब ये जो बनके तैयार हुए ये तो तत्व थे, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, तत्व। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिले तो यौगिक बनेंगे। क्या बनेंगे, यौगिक, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कंपाउंड। और इसे तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ऐसे ही जब आपने 2 या 2 से अधिक ये आप यौगिक मिलाओ, इन्हें जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जब मिलेंगे और ये यौगिकों को मिलाओगे तो ये बन जाएगा क्या, मिश्रण। मिश्रण। और मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मिक्सचर। क्या कहते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर जिसे बोल सकते हैं। तो पदार्थ हमने पढ़े थे, कितने प्रकार के थे पदार्थ, मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन से, ठोस, ठोस द्रव, गैस। और जब इसे रसायन के हिसाब से पढ़ेंगे, किसके हिसाब से, रसायन विज्ञान के हिसाब से, तो रसायन विज्ञान में इसे 3 तरीके से पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या होगा, तत्व। फिर क्या होगा, यौगिक। और फिर क्या होगा, मिश्रण। ये रसायन के हिसाब से पढ़ेंगे, समझ रहे हो। है पदार्थ तत्व भी क्या है, एक पदार्थ है यौगिक भी क्या है, एक पदार्थ है मिश्रण भी क्या है, एक पदार्थ है।
जैसे आप समझ पा रहे हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, तत्व, यौगिक बना, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे बोल सकते हैं। और जब कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण। जैसे आप मानते हैं, एक आपने यौगिक खूब अच्छा तरीके से पढ़ा जो हमने घरेलू जीवन में उपयोग किया है, दैनिक जीवन में जिसे का उपयोग किया है, C12 और H22 और O11। ये आपने कभी देखा, इसे पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा है तो आप जानते हैं इसे कहते हैं चीनी। क्या कहते हैं, चीनी, जिसे सुक्रोज भी बोल सकते हैं या शुगर भी बोल सकते हैं। फिर इसके साथ में जब आप इसमें जल मिलाते हैं H2O, इसे क्या कहते हैं, जल, और केमिस्ट्री में इसे H2 कहेंगे। जब आप चीनी और जल को मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा। क्या आपने कभी मिलाया चीनी और जल को, क्या बनता है, आपने बताया नहीं कि जानते नहीं, वो शरबत बनता है। क्या बनता है, और शरबत बनता है तो शरबत ये क्या बोला जाएगा, मिश्रण। क्या बोला जाएगा, मिश्रण। और ये आपके क्या थे, यौगिक। क्या थे, यौगिक, ये भी यौगिक। तो जब एक या दो से अधिक यौगिक मिलेंगे, दो या दो से अधिक यौगिक, मतलब हो सकते हैं ज्यादा भी हो यौगिक, अब यहाँ पे दो हैं, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं मिश्रण के बारे में कि जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण, शरबत। और मिश्रण का एक खास बात ये होता है, देखो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं, कहेंगे जहां पर उनका अनुपात निश्चित हो, जो मिश्रण हो उन मिश्रणों का क्या हो, अनुपात निश्चित हो। जैसे मान लो कि जो शरबत और चीनी का अनुपात सेम होना चाहिए हर जगह पे, उनके आयनों का अनुपात सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा होता है, जैसे आप मान लो कि हम अगर कहें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की बात करें, जैसे अगर आप जल लीजिए और रेत लो, जल में क्या डालो, रेत, और जब तुम रेत डालोगे तो आपने देखा होगा कि रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आएगा, जबकि वो रेत नीचे बैठा उसमें पानी है कुछ, तो वहां पे पानी नीचे की अगर आप पेंदी उसकी देखेंगे तो रेत और पानी का अनुपात कुछ और है, और जब ऊपर देखेंगे तो उसमें रेत और पानी का अनुपात अलग रहेगा, बहुत कम कण होंगे। जैसे दाल चावल है, दाल चावल भी एक मिश्रण, मतलब अगर उसे बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे तो भी वो मिश्रण बोला जाएगा, तो वो कैसा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण बोल सकते हैं, उनका अनुपात सेम नहीं होगा हर जगह, तो उसे विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। अब जो शरबत जब आप खूब घोलोगे उसे, तो उसका हर जगह ऐसा नहीं कि ऊपर वाला जो है सतह उसकी मीठी और नीचे वाली मीठी है, तो आप देखते हैं जब खूब हम घोल के बनाते हैं तो क्या बन जाता है, उसका हर एक जगह स्वाद वैसा ही होता है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि हर जगह पानी और चीनी का अनुपात सेम होगा हर एक जगह पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण। ये और मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये आपको कक्षा 12 में पढ़ने या कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो इतनी बात क्या आपको क्लियर हुई, हमने क्या क्या आपको बताया कि मुख्यतः हम 3 वर्गों में बांटते हैं उनके रासायनिक संगठनों के आधार पर। एक तो नंबर क्या, तत्व, ये सब तत्व ही हैं, और ये तत्व मिलकर क्या बन जाएगा, यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे, अभी बताया था आपको। और तत्व किसे कहेंगे, तत्व कहते हैं मतलब पदार्थ का वह हिस्सा, यानी वह पदार्थ जिन्हें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से और छोटा नहीं किया जा सकता हो, यानी अविभाज्य नहीं किया जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे तत्व। तत्व का मतलब क्या होता है, तत्व किसे कहेंगे, तत्व एक ऐसा मतलब पदार्थ होता है कि जिसे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से विभक्त नहीं किया जा सकता हो। विभक्त का मतलब तोड़ा नहीं जा सकता हो, यानी उसे अलग नहीं किया जा सकते हो, ऐसे पदार्थ का जो हिस्सा होता है, भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, तत्व। और आप जानते हो जब तत्व होता है, वो एक तत्व जब होता है वो तत्व समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, समान पर एक तत्व के समान परमाणु होंगे। जैसे अगर आप हाइड्रोजन के ले रहे तो हाइड्रोजन के जो परमाणु होंगे बिल्कुल सेम होंगे, ऐसे कार्बन के जो परमाणु होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, नाइट्रोजन के जो परमाणु होंगे बिल्कुल सेम होंगे। तो ये इसी को हम बोलते हैं तत्व। अब आप जानते हैं इसके बाद में जब हमने आपके परमाणु की बात करें तो आप कहेंगे कि परमाणु से ये क्या होता है,
तो परमाणु वह मतलब एक हिस्सा होता है पदार्थ का, कण ऐसा होता है कि जिसे छोटा किया जाएगा, मतलब तोड़ा जाएगा, इतना तोड़ा जाएगा, इतना तोड़ा जाएगा, छोटा किया जाएगा कि उसका सबसे छोटा किया जाएगा। तो सबसे छोटा जो हिस्सा होता है कण, उसी को परमाणु बोलते हैं। और परमाणु के आपको हमने एक दिन बताए थे पहले, परमाणु के मूल कण होते हैं। और परमाणु के मूल कौन कौन से कण होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। ये परमाणु के मूल कण हैं। परमाणु के क्या हैं? मूल कण। तो हम जानते हैं कि फिर ये नाभिक में जो परमाणु होता है, ये परमाणु का नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर क्या होते हैं? कक्षा। यहाँ प्लस इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परमाणु का नाभिक जो होता है वो नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है, तो आप जानते हैं यहाँ पे काय का निशान लगा है, प्लस का, यानी धनावेश का है, तो धनावेशित होगा। और जो इसके कक्षा होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ दोनों चीजें पाई जाएंगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे प्लस का आवेश यानी धनावेश होता है, इसलिए होता है। अब नाभिक की खोज आपको पूछ दी जाएगी, तो नाभिक की खोज किसने की थी? तो आप ध्यान रखना, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड नामक के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, रदरफोर्ड। और अगर आपसे न्यूट्रॉन की बात पूछ कह दी जाए तो आप बता देना चेडविक ने की थी। किसने की थी? चेडविक ने की थी। इसके बाद में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो बता देना जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इसके बाद में प्रोटॉन की अगर आप बात कीजिए तो ध्यान रखना गोल्ड स्टीन ने की थी, गोल्ड स्टीन ने। ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है। तो इन्होंने 1932 में की थी चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज। ऐसे जे थॉमसन ने की थी, गोल्ड स्टीन ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक मतलब कंफ्यूजन ये होता है कि प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी या रदरफोर्ड ने की थी। तो खोज तो इन्होंने की थी, किसने? गोल्ड स्टीन ने, पर नामांकन रदरफोर्ड ने किया था। तो इसमें कभी कभी किताबों में कंफ्यूजन ऐसा लिखा है कि कभी कभी दे दिया जाता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, पर रदरफोर्ड ने खोज नहीं की थी। क्या की थी? उन्होंने नामांकन किया था। तो गोल्ड स्टीन नाम आता है ज्यादातर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको समझ में आई?